पे, या तो 10 से कम आएगी या इतनी आएगी कि अगली बार जब आप जीतने रिजल्ट के बाद इंटरव्यू लेने आइएगा तो इस हाथे में इस कैंपस में घुसने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब इतनी आप भीड़ जो है, इतनी नहीं, भीड़ नहीं, इतनी ज्यादा सीट आएगी कि आप इस कैंपस में आने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नहीं वो तो अभी भी करनी पड़ती है नहीं, वो अलग, ये तो अभी भीड़ है। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ कि या तो अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी सीट की इतिहास लिखा जाएगा। जेडीयू की क्या फ्यूचर 25 से कम, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, रोज आकलन नहीं बदलते। नहीं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा 25 से मैं कम? बोल तो दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर आऊंगी मैं आपसे, आ जाना, फिर आप दूसरी बार आए, एक बार और आ जाइएगा कि सियासत फिर आप छोड़ देंगे। बिल्कुल। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा। अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या है? मैं, अरे ये तो आप लोगों ने कहा कह रहे ऐसे कैसे हो, मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात, ये तो ऐसे शर्त लगाने वाली बात हो गई। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, किसी ने कल पूछा, बोला कि जदयू के कार्यालय पर मोदी जी का फोटो लगा हुआ। हाँ, सही है। तो ये दिखाता है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। चुनाव के बाद न नीतीश कुमार रहेंगे न जदयू रहेगा। लेकिन आप बताइए, ऐसा संभव है कि जदयू यहाँ दल है उस पर फोटो लगा हुआ है मोदी जी का? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यालय में फिर उन्होंने पोस्टर लगा दिया नीतीश बाबू का। वो तो आपस में लड़ रहे हैं वो किसी, लेकिन जदयू के कार्यालय में नीतीश मोदी जी का फोटो 30 साल पुरानी पार्टी है, पहली बार लगा। एनडीए है ना, आपस में लड़, उनके नेतृत्व एनडीए का वो ऑफिस नहीं है, वो जदयू का ऑफिस है। तो आप कह रहे हैं कि अब ये भैया वो ऑलरेडी उनका मतलब भाजपाकरण तो हो गया है, जैसे कहते हैं ना कांग्रेसी, भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है, उसी तरह जदयू का भगवा रंग में पेंट होना शुरू हो गया है। चुनाव आते आते पूरा ही पेंट हो जाएगा। पर आपको भी तो ये कहते हैं कि इस सफेद कुर्ते के पीछे कहीं ना कहीं भगवा रंग हम लोग का कलर पीला है। मिक्स अप होता है। नहीं, हमारा कलर हाँ, पीला है। का कलर भी और पीला है। जो लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि अगर हिंदू वाले भी जो लोग हैं उनको नहीं पता है, हिंदुओं के लिए सबसे शुद्ध जो कलर जिसको मानते हैं वो पीला है, पीताम्बर है, वो विष्णु का कलर है। हम लोग यहाँ जब शादी होती है लोग हल्दी लगाते हैं, बच्चे का जन्म होता है उसको हल्दी किया जाता है, भगवा नहीं पहनाया जाता है। तो भगवा से भी ज्यादा शुद्ध कलर है ये, भगवा से भी ज्यादा है, विष्णु का कलर है। नहीं तो आप बताइए, आप ये सवाल पूछने के पीछे मकसद था कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीआई सीपीएम हो, ये सब कहते हैं, माले ये सब कहते हैं कि आप उनकी बी टीम है भाई। तो यानी मोदी जी के साथ पहले भी आपने काम किया है, उन्हीं के इशारे पर आप यहाँ पर आ गए। इतने देर से तो बोल रहे हैं कि भाजपाई हमारी हमको गाली दे रहे हैं, फिर अब आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हम पर दो आरोप लगा रहे हैं, फिर आपने अभी कहा कि अब हमको आरजेडी वाले अब ऐसा है तो क्या पहले वो आपस में लड़के पहले ये तय कर लें कि भाई मैं किसके साइड हूँ। बता दीजिए आप मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं बिहार की जनता के साथ हूँ, बिहार के युवाओं के साथ हूँ और बिहार के युवाओं की तकदीर बदलने के उस जज्बे के साथ हूँ कि नवंबर के बाद बिहार का युवा पलायन नहीं करेगा। अगले 10 वर्ष में बिहार में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाकर दिखाया जाएगा। बिहार को पुनः ज्ञान की भूमि के तौर पर प्रस्थापित कर देंगे। अच्छा, और राहुल गांधी क्या बोले राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी यहाँ जो चुनाव लड़ने के लिए कन्हैया कुमार को उन्होंने बकायदा मौका दिया। कन्हैया कुमार चले गए, लालू जी ने मना कर दिया, वो चले गए वापस। किसने मना कर दिया? लालू जी ने मना कर दिया। यहाँ कांग्रेस नहीं चलती है ना, लालू जी चलाते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, पिछलग्गू समझती है ना, पिछलग्गू पार्टी है। तो लालू जी जो चाहते हैं वो होता है। तो 4-5 दिन कन्हैया कुमार जी आए तो लालू जी को अच्छा नहीं लगा, लालू जी ने कहा इसको बाहर करो भाई। अब अदरवाइज आप समझिए, कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है, कन्हैया कुमार बिहार के हैं, सुलझे हुए नेता हैं, युवा नेता हैं, लेकिन वो बिहार में नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? ये तो यक्ष प्रश्न है, क्यों नहीं आ सकते हैं? कांग्रेस तो चाहेगी कि उनका नेता यहाँ आए। तो आप कह रहे हैं वो यहाँ दिखेंगे नहीं? कहाँ दिखे? दिख रहे हैं आपको, बताइए अपने पत्रकारों से, यहाँ पूछिए मित्रों से कि कोई कन्हैया कुमार आए थे उसके बाद दिखे यहाँ पे? तो भाई लालू जी नहीं चाहते वो आए तो नहीं आएंगे। तो अगर लालू जी कल कह दें राहुल गांधी को नहीं आना तो राहुल गांधी नहीं आएंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं? बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ। लालू जी कहेंगे आपको 25 सीट लड़ना है तो 25 सीट लड़ना है, 70 दिया तो 70, 50 दिया तो 50। यहाँ पर की जो राजनीति है उसको लालू यादव चलाते हैं। यहाँ पर खड़गे जी और राहुल गांधी क्या सोचते हैं उसका महत्व तो नहीं है। वो कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, बिहार में उनका कोई वजूद नहीं। अच्छा, कल लालू जी ने चाहा कि प्रशांत किशोर हमारे साथ आ जाए। नहीं जा सकते, हम तो उनके खिलाफ खड़े हैं। लालू नीतीश मोदी के खिलाफ खड़े हैं।
आप ना एनडीए के चुनाव साथ से जाएंगे? पहले, ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद, ना आज, ना 2029 में, आप किसी आज भी से नहीं, 5 वर्ष बाद भी नहीं, गठबंधन करेंगे? 5 वर्ष बाद भी नहीं। मान लीजिए हमको 0 सीट आ गया, 10 सीट आ गया, हाँ 10 सीट तो भी नहीं। मुझे मालूम है 10 सीट आएगा, वो 10 एमएलए भाग जाएगा, उसको बीजेपी वाले या सत्ता में जो आएगा वो खरीद लेगा। फिर भी प्रशांत किशोर नहीं हिलने वाला है। प्रशांत किशोर यही करेगा जो आज कर रहा है। जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं, तब तक पीछे हटने का सवाल नहीं। और आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, पार्टी को तय करना है, कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें तय होना बाकी है। मतलब आप पीछे से नहीं, आप फ्रंट से? आप अगर कार्यकारिणी में लोगों ने तय किया कि चुनाव तो लड़ना है, कार्यकारिणी में है कौन? अरे 35 जो प्रशांत कहेंगे वही होगा। ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर तो कार्यकारिणी में आमंत्रित सदस्य हैं। 35 लोग की कार्यकारिणी है और उसकी बैठक है, कार्यकारिणी में तय कोई किया ऐसा जाएगा। है जो आपके खिलाफ चला जाएगा कि नहीं भाई? बहुत लोग जा सकते हैं। रोज की मारामारी है, रोज लोग विरोध करते हैं, रोज लोग सुझाव देते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो लोकतंत्र जो है आपके यहाँ पर सबसे बड़े लेवल पर जिंदा है। बड़े लेवल पर मैं ये दावा नहीं कर सकता कहने हूं, के लिए ही सही। लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करते हैं कि लोग जितना हो सके लोकतांत्रिक तरीके को बनाकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्रशांत किशोर, बहुत बड़े दावे उनकी तरफ से हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इन दावों पर दिल देती है, वोट देती है कि नहीं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।